पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के डे 9 में आपका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज पायल और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद पायल। आज हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 2। प्रीपोजिशन डिटेल में समझाऊंगी, जो भी आपको कंफ्यूज करते हैं वो सारे कंपैरिजन के साथ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन, जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं, हाँ बस वही वाला ऑन। तो किसी भी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। When something is touching a surface, कोई भी चीज किसी भी चीज पर रखी है वो दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ये मेरे हाथ पर बॉल है, तो हाथ ये सरफेस हुआ और ये है बॉल, कोई चीज। जब कोई चीज ऐसे किसी सरफेस पर रखी होती है तब हम ऑन का यूज करेंगे। The phone is on the bed, फोन बेड पर है, फोन ने बेड को टच किया है तो हमने ऑन लगाया। The paper is on my desk, जो पेपर है वो मेरी डेस्क पर रखे हुए है, चाहे वो डेस्क फिर कहीं पे भी हो। There is a painting on the wall, he is on the bus stop, वो बस स्टॉप पर है। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, बस स्टॉप सरफेस नहीं है, वो तो बस एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, जगह का नाम। कभी भी प्रीपोजिशन को हिंदी से ट्रांसलेट मत करना, पर का मतलब ऑन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो हम आगे देखते हैं। डेज और डेट के साथ भी ऑन का यूज आएगा। I will meet you on Monday, वो कब मिलने वाला है? मंडे के दिन, तो हमने यहाँ ऑन लगा दिया, ऑन मंडे। She was born on 15th August, 15th अगस्त डेट है, इसलिए ऑन आया। We have a test on Friday, हमारा टेस्ट फ्राइडे को है। The event is on June 20, इवेंट जून 20 को है। एक और यूज है, किसी भी डिवाइस, यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। अब मशीन में क्या क्या आ सकता है? आपका फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कोई भी मशीन किसी भी स्क्रीन, डिवाइस या प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो या इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए ऑन का यूज होता है। जैसे I saw the news on TV, मैंने टीवी पर न्यूज देखी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है तो ऑन टू का यूज करना है। The bird flew onto the branch, पक्षी था जो उड़कर डाल पर जाके बैठ गया, तो हमने ऑन टू का यूज किया। The child got onto the bus, बच्चा बस में चढ़ गया। Move the books onto the shelf, बुक लो और सरफेस पर रख दो, मतलब बुक की मूवमेंट हुई, सेल्फ सरफेस पर रख दिया। और दूसरा इस्तेमाल, जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो तब हम ऑन टू का यूज करेंगे। They knew I was onto their plan, मुझे उसके प्लान के बारे में जानकारी थी, ये उसको पता था, इसलिए ऑन टू का यूज किया। He cancelled the surprise party when he came to know that we were onto his surprise, उसे पता चला कि हमें उसके सरप्राइज के बारे में पता था, इसलिए उसने पार्टी कैंसिल की। अब देखते हैं अपॉन, ये भी दो वर्ड से बना है, अप और ऑन। अप का मतलब ऊपर और ऑन का मतलब पर, यानी किसी भी सरफेस पर। Immediately after doing something or something happens, अपॉन तब लगाओ जब कोई चीज हो चुकी हो या उसके फौरन बाद होने वाली हो, तब हम अपॉन का यूज करेंगे। जैसे अपॉन ओपनिंग द बॉक्स वी फाउंड अ गिफ्ट, बॉक्स खोलने के बाद उसे एक गिफ्ट मिला। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रैश्ड टुवर्ड्स हर फादर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो अपने फादर के पास भाग कर गई। सरिता गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, सरिता ने कॉलेज पास करने के बाद इमीडिएटली उसने शादी कर ली। गिफ्ट मिलना, पापा के पास जाना या शादी करना, ये सब तुरंत हुआ, इसलिए हमने अपॉन का यूज किया। और दूसरा इस्तेमाल, कोई भी चीज जो होने वाली है, जैसे कोई इवेंट, सीजन, हॉलीडे या सिचुएशन, सिचुएशन बहुत करीब हो तब हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे समर इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, गर्मियों का मौसम आने वाला है या आ गया है। Our exam will be soon upon us, हमारे एग्जाम बहुत करीब है।
या जल्द ही आने वाले हैं। द फेस्टिवल सीजन इज अपॉन अस। त्योहारों का मौसम आ गया। अपॉन का यूज ऑन की जगह पर भी किया जाता है, लेकिन तब किया जाता है जब कहीं पे पहले से ऑन होता है, लेकिन उसे फॉर्मल में लगाना हो तब हम अपॉन का यूज करते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ अपॉन लगाते हैं, जैसे डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट। जैसे अवर फ्यूचर रेस्ट अपॉन योर डिसीजन। हमारा भविष्य हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। उन्होंने उसके सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। अगर दो नाउन है और उसके बीच में एक दूसरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब हम अपॉन का यूज करेंगे। जैसे he has worked hard year upon year। उसने मेहनत की हर साल, लेकिन पहले साल से ज्यादा दूसरे साल मेहनत की। दूसरा साल इम्पोर्टेंट है। यहाँ दोनों ईयर नाउन है। They work mile upon mile without stopping। वे बिना रुके मीलों तक चलते रहे। तो आज हमने पढ़ा ऑन का यूज, ऑन टू का यूज और अपॉन का इस्तेमाल विद कंपैरिजन। और आपके लिए कुछ होमवर्क देती हूँ। इनके आंसर मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइए और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।